हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करें अपनी न्यू एक्सरसाइज 5.10। तो एक्सरसाइज 5.10 के क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है लेंथ ऑफ टू गिवन लाइन सेगमेंट्स कैन बी मोर एक्यूरेटली कंपेयर्ड यूजिंग। मतलब कि अगर हमें कोई लाइन सेगमेंट दी, लाइन सेगमेंट मतलब जैसे कि एक सिंपल लाइन होती है ना, तो उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। उसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, ना तो हम उसको लेफ्ट साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं, ना ही हम उसको राइट साइड से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसमें बोला है कि लेंथ हमें दी हुई है, दो गिवन लाइन सेगमेंट्स हमें दिए हुए हैं, ठीक है। और उनको हम कैसे, मतलब उनको हम कंपेयर कैसे करेंगे, तो किसकी हेल्प से हम उनको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए रूलर और एक डिवाइडर से हम क्या करेंगे, उनको कंपेयर करेंगे। दो लाइन सेगमेंट्स हैं, अगर हमें उन्हें कंपेयर करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, और डिवाइडर का यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ यू स्टैंड फेसिंग the sun in the morning and take turn clockwise by 2 right angles, which direction are you facing? क्या है क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है कि अगर आप मतलब मॉर्निंग के समय में अगर आप सन की तरफ खड़े हो, मतलब जिधर से सन निकलता है, सन किधर से राइज होता है, ईस्ट से राइज होता है। तो अगर आप खड़े हो और आप ईस्ट की तरफ देख रहे हो, ठीक है, और उसके बाद आप क्लॉकवाइज टर्न करते हो, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये हम प्रीवियस एक्सरसाइज में ऑलरेडी पढ़ कर आए हैं। तो वहाँ पर क्या बन रहा है, टू राइट एंगल्स बन रहे हैं। एक राइट एंगल्स कितने का होता है, 90 का होता है। तो टू राइट एंगल्स कितने होंगे, टू राइट एंगल्स कितने के होंगे, 90 + 90 दैट इज 180। तो आप कौन सी डायरेक्शन को फेस करोगे, तो अगर आप टूवर्ड्स द सन देख रहे हो, वो भी मॉर्निंग में, तो इसका मतलब है कि जो सन है वो हमारा किधर से राइज होता है, ईस्ट से राइज होता है। इसका मतलब है अगर आप ईस्ट की तरफ देख रहे हो और आपका तब आप वहाँ से क्लॉकवाइज टर्न लेते हो, तो आपका जो टू राइट एंगल्स बनते हैं, तो वहाँ पे तब टू राइट एंगल्स बनेंगे, तो आप कौन सी डायरेक्शन फेस करोगे। आपको यहाँ पे एक फिगर दिख रही है, तो यहाँ पे ये फिगर बनी हुई है, ठीक है, और आप कहाँ पर खड़े हो, ईस्ट की साइड खड़े हो, मतलब सन तो हमारा ईस्ट से ही निकलता है। तो इसका मतलब है आप ईस्ट की तरफ देख रहे हो, फिर आपके टू राइट एंगल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर 1 राइट एंगल, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो मतलब हर एक जो बना रहे हैं यहाँ पे ये सब राइट एंगल्स बना रहे हैं। अब आप ईस्ट की तरफ खड़े हो, आपके 2 राइट एंगल्स बन रहे हैं। तो 1 राइट एंगल तो यहाँ पे हो गया, तो 1 राइट एंगल बन रहा है, तो साउथ हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था कि 2 राइट एंगल्स बन रहे, तो 2 राइट एंगल्स कहाँ पे बनेंगे, क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो ईस्ट से साउथ में एक राइट एंगल बनेगा और साउथ से वेस्ट में फिर 2 राइट एंगल हो जाएंगे। तो आपकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, वेस्ट की तरफ। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू, 1 स्ट्रेट एंगल किसके इक्वल होता है, स्ट्रेट एंगल हमारा 180 के इक्वल होता है। तो 180 का किसके इक्वल होगा, 90 + 90 दैट इज 180। तो 90 का एक एंगल कितने का होता है, मतलब 90 का अगर कोई एंगल है तो हम उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। 2 राइट एंगल का सम कितना होता है, 180 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 2 राइट एंगल्स के इक्वल होता है, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। When a ray rotates through one full circle about its vertex, the measure of the angle thus formed is। कोई रे है वो रोटेट कर रही है, पूरा एक कंप्लीट हमारा बोला है ना, पूरा फुल सर्कल बना रही है, ठीक है, पूरा फुल सर्कल बना रही है, ठीक है। तो उसका एंगल का मेजर कितना होगा, अगर वो फुल सर्कल बना रही है, इसका मतलब है कि पूरा कंप्लीट सर्कल बन रहा है। और पूरा कंप्लीट सर्कल कितने का होता है, हमारा 360 का होता है। ये हम प्रीवियस वीडियोस में ये चीज़ पढ़ कर आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द शेप ऑफ अ टेनिस बॉल। टेनिस बॉल की शेप क्या होती है, तो टेनिस बॉल की शेप क्या होती है, स्फीयर होती है। ये भी हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ कर आए हैं, जहाँ पे हमसे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल पूछे थे, तो वहाँ पे हमने टेनिस बॉल का एग्जाम्पल दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 है ए क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड आ। एक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स होती है। तो क्वाड्रिलेटरल है जिसका जो एक पेयर है उसकी अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो अगर उसकी अपोजिट साइड पैरेलल है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम बोलते हैं। ये भी हम ऑलरेडी पढ़ कर आए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ये लास्ट की एक्सरसाइज होती है, जो आपने जो प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ाई है उसकी समरी होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे ये फिलअप्स करने हैं।
ए डैश इज अ क्यूबॉइड विद इक्वल लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। हमें यहाँ पे क्या बताना है कि यहाँ पे हमें फिल करना है वो क्या है, मतलब वो एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ भी इक्वल है, ब्रेथ भी इक्वल है और हाइट भी इक्वल है। तो वो हमारा क्या है, वो एक मतलब एक क्यूबॉइड के जैसा ही है। तो वो क्या है, तो वो हमारा क्या है, क्यूब है। क्योंकि देखो क्यूब कैसा होता है, स्क्वायर की तरह होता है। स्क्वायर की क्या होती है, 4 साइड सब इक्वल होती हैं, सारी साइड्स इक्वल होती है। अगर स्क्वायर का हम 3 डायमेंशनल शेप कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, क्यूब बन जाता है। तो क्यूब की भी क्या होती है, उसकी सारी लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो होती है वो सब इक्वल होती है। तो 7 के फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा क्यूब। सेकेंड पार्ट है, ए डैश हैज़ अ पॉलीगन हैज़ बेस एंड ऑल अदर ट्राइंगुलर फेसेस। एक मतलब यहाँ पे हमें ये फिल करना है कि एक तो उसका पॉलीगन है, पॉलीगन उसका बेस है और जितने भी उसके फेसेस हैं वो ट्राइंगुलर है। मतलब कोई जो उसका बेस होगा, कोई भी हो सकता है, पता नहीं है अभी, वो यहाँ पे हम फिल करेंगे। तो उसका जो बेस है वो कोई भी पॉलीगन है, ठीक है, और उसका जो अदर फेसेस है वो ट्राइंगल है। तो वो हमारा क्या है, पायरामिड। ये भी हम पढ़ कर आए हैं। पायरामिड की फिगर है, तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो देखो नीचे तो कोई भी पॉलीगन हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे ये ट्राइंगुलर है, यहाँ पे ये स्क्वायर है, यहाँ पे ये हेक्सागन है। लेकिन और जितने भी इसके फेसेस हैं तो वो हमारे सब क्या बन रहे हैं, ट्राइंगल बन रहे हैं। जैसे कि ये हमारे यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है, इधर यहाँ पे ये ट्राइंगल बन रहा है। तो और जितने भी फेसेस हैं वो हमारे ट्राइंगल है, और जो नीचे वाला पार्ट है वो हमारा कोई भी पॉलीगन है। जैसे कि इसमें ट्राइंगुलर पायरामिड हो गया, स्क्वायर पायरामिड हो गया, ये हेक्सागन पायरामिड हो गया। थर्ड पार्ट है, ए डैश इज अ सॉलिड विच हैज़ नो एजेस और वर्टेक्स। हमें उस सॉलिड का नेम बताना है जिसकी ना तो कोई वर्टेक्स होती है और ना ही उसकी कोई एज होती है। तो वो हमारा कौन सा होता है, स्फीयर होता है। नेक्स्ट पार्ट है, इन ए एन डैश ट्राइंगल द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर। जो एंगल अपोजिट्स होते हैं वो इक्वल साइड्स के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वो कौन सा ट्राइंगल होता है, वो आइसोलेसिस ट्राइंगल होता है, उसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे ये स्टेटमेंट दी हुई है, हमें बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। फर्स्ट पार्ट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ इट्स आर्म। जो कोई भी एंगल का मैग्नीट्यूड होता है वो जो कोई भी मतलब कोई भी आर्म है तो उसकी जो लेंथ होती है उस पर डिपेंड नहीं करता। तो हाँ, ये बात सही है। अगर हम एंगल का मैग्नीट्यूड देखें, एंगल को अगर मेज़र करेंगे तो वो जो आर्म की जो लेंथ होगी उसको उस पर तो डिपेंड नहीं होता। तो फर्स्ट वाले यहाँ पे हो जाएगा ट्रू। यहाँ पे मैंने टी लिख दिया है, ट्रू। सेकेंड पार्ट है, ट्वाइस ऑफ एन एक्यूट एंगल इज ऑलवेज एन ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पे बोला है कि अगर हम एक्यूट एंगल का ट्वाइस करते हैं तो वो हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल ही आएगा। नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे एक्यूट एंगल्स होते हैं वो 0 से लेके 89 तक के हमारे एक्यूट एंगल्स होते हैं। तो इसका मतलब है इसमें 2 भी आता है। अगर मैं 2 का ट्वाइस कर दूँ तो क्या आ जाएगा, मेरा 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि तो 4 कोई मेरा ऑब्ट्यूज एंगल थोड़ी है। ऑब्ट्यूज एंगल तो वो होते हैं जो कि 90 से ग्रेटर होते हैं और 180 से लेस होते हैं। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा फॉल्स। थर्ड पार्ट है, हाफ ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल इज ऑलवेज ऑब्ट्यूज। अगर हम रिफ्लेक्स एंगल का हाफ करते हैं तो वो हमेशा ऑब्ट्यूज होता है। तो यस, अगर हम रिफ्लेक्स एंगल का हाफ करते हैं तो वो हमारा ऑब्ट्यूज होता है। थर्ड हो जाएगा वो ट्रू हो जाएगा। स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, अगर हम रिफ्लेक्स एंगल का हाफ करते हैं तो वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल मतलब ऑब्ट्यूज ही होता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे कि 184 है, तो 184 क्या है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। अगर मैं रिफ्लेक्स एंगल का हाफ करूँगी तो मतलब 184 है, उसको मैं डिवाइड कर दूंगी 2 से, तो कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा। और 92 क्या है मेरा, ऑब्ट्यूज है। तो इसका मतलब जो थर्ड वाला हो जाएगा वो ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, 2 एंगल्स इन ए स्केलन ट्राइंगल कैन बी इक्वल। 2 एंगल्स जो होंगे स्केलन ट्राइंगल में वो इक्वल होंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि हमें पता है कि जो स्केलन ट्राइंगल होता है उसमें कोई भी एंगल्स, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, सब डिफरेंट होती है। तो इसमें बोला है कि वो इक्वल हो सकते, तो वो इक्वल तो नहीं हो सकते, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। नेक्स्ट है, इन ट्राइंगल ए बी सी द एंगल अपोजिट टू साइड बी सी इज एंगल सी।
एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो जो एंगल अपोजिट ए बी के जो अपोजिट एंगल होगा वो एंगल सी होगा। यस ट्रू। क्वेश्चन नंबर 9 है इन द फिगर, यहाँ पे ये मैं साइड में ही फिगर दी हुई है, ये वाली यहाँ पे साइड में फिगर दी हुई है, इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो यहाँ पे मैं आंसर दी फॉलोइंग देखना है, क्या करना है यहाँ पे। तो इसका फर्स्ट पार्ट है इज ए बी पैरेलल बी सी, यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो क्या जो हमारा ए सी है वो पैरेलल है बी सी के, तो ये तो हमें कहीं से भी नहीं लग रहा। ए सी बी सी के पैरेलल थोड़ी है, क्योंकि ए सी और बी सी तो मीट कर रहे हैं, और पैरेलल लाइंस हमारी कौन सी होती हैं, जो कभी भी मीट नहीं करती, जो मिलती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ए सी और बी सी तो यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है जो फर्स्ट वाला जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नो। सेकंड है हमारा ए डी इक्वल्स टू बी सी, जो ए डी होगा ए डी वो बी सी के इक्वल होगा। मैंने भी आपको बताया था कि जो पैरेललोग्राम होता है उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो ये ए डी और बी सी अपोजिट साइड्स है, तो ये क्या हो जाएगा, यस। थर्ड पार्ट है एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के, एंगल ए ये है और एंगल सी ये है, यस इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है हमारे अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। फोर्थ पार्ट है इसका ए सी इक्वल टू बी डी, जो ए सी होगा वो बी डी के इक्वल होगा, नहीं, ए सी जो होगा वो बी डी के इक्वल नहीं होगा। फिफ्थ है इसका इज ए ओ इक्वल्स टू ओ सी, ए ओ सी के इक्वल है, यस, क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे ये बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो ये वाली जो साइड होगी वो इसके इक्वल होगी, तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा यस। क्वेश्चन नंबर 10 है ए ट्रायंगुलर पिरामिड इज शोन हियर, यहाँ पे ये हमें ट्रायंगुलर पिरामिड गिवन है, ये साइड में जो फिगर है ट्रायंगुलर पिरामिड यहाँ पे हमें गिवन है। लुक एट इट एंड कंप्लीट द फॉलोइंग, इसको देखकर और ये जो हमें यहाँ पे दिए इसको कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट पार्ट इट इज पॉपुलरली नोन हैज, पॉपुलरली हम क्या बोलते हैं, टेट्राहीड्रन, इसको हम पॉपुलरली बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे TETRAHEDRON, ठीक है, तो इसको हम इसका पॉपुलरली हम इसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रन बोलते हैं। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट, इट्स बेस इज आर, इसका जो बेस होगा वो क्या होगा। देखो ये हमारे क्या गिवन है, ट्रायंगुलर पिरामिड गिवन है, तो इसका बेस भी कैसा होगा, ट्रायंगल होगा, तो इसका सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल, ठीक है। थर्ड पार्ट है इट हैज़ डैश फेसेस, इसके कितने फेसेस होते हैं, तो इसके कितने फेसेस होते हैं, ये सब हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ के आए हैं, तो इसके कितने फेसेस होते हैं, 4 फेसेस होते हैं। नेक्स्ट है इट हैज़ डैश एजेस, इसकी कितनी एजेस होती हैं, 6 एजेस होती हैं। नेक्स्ट है इट हैज़ डैश वर्टेक्स, इसकी कितनी वर्टेक्स होती हैं, 4 वर्टेक्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स, मतलब यहाँ पे इनके एंगल्स के अकॉर्डिंग ही हमें क्लासीफाई करने हैं। फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे मैं ट्रायंगल दिया हुआ है, तो सबसे पहले इन ट्रायंगल्स को कंप्लीट करने से पहले एक चीज़ का रिवीजन कर लेते हैं कि जो हमारे 0 से लेकर 89 तक के जितने भी एंगल्स होते हैं वो हमारे एक्यूट एंगल होते हैं, और जो 90 का होता है वो हमारा राइट एंगल होता है। 90 से जो अबव होते हैं, मतलब 90 से जो मोर देन होते हैं वो हमारे ऑब्ट्यूज होते हैं। 90 से मोर देन और 180 से लेस वो हमारे ऑब्ट्यूज होते हैं। 180 का हमारा स्ट्रेट होता है, और 180 से मोर हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो जाता है, मतलब 180 से मोर और 360 से लेस हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो जाता है, और 360 पर हमारा पूरा कंप्लीट एंगल हो जाता है, ठीक है। अब इसका यहाँ पे फर्स्ट एंगल अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना दिया हुआ, 40, 89 और 51, तो ये सब क्या है, 0 से लेके 89 तक के बीच में ही है, कोई 89 से कोई बड़ा तो है नहीं, तो ये कौन सा हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो आप यहाँ पे मेंशन करोगे एक्यूट एंगल्ड, मैं यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल बना रही हूँ, आप पूरा लिखोगे यहाँ पे ट्रायंगल। सेकंड है इसका, यहाँ पे मैं 55, 90 और 35, यहाँ पे 90 आ गया, तो जहाँ पे भी ये 90 है तो इसका मतलब क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या लिखोगे, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है।
थर्ड पार्ट है इसका 25, 85 और 70। तो ये बताना है कि ये हमारा कौन सा ट्राइंगल हो, कौन सा एंगल होगा, हमारा एक्यूट हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी 0 से लेकर 89 तक के बीच में ही, 89 से कोई भी ज़्यादा नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा एक्यूट। आप लिखोगे यहाँ पे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट ट्राइंगल है वो दिया हुआ है 110, 50 और 20। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 12 है गिव द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे मैं ये दिए हुए इनके यहाँ पे मैं ज्योमेट्रिकल नेम बताने हैं। हमारे यहाँ पे शेप कैसी है, कौन शेप दी हुई है, कैप है, हैप्पी बर्थडे की कैप है, तो वो हमारी कौन सी शेप है, कौन शेप है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दोगे कौन। सेकंड है हमारे यहाँ पे पेप्सी दी हुई है। ठीक है, और इस देखो अगर ऊपर से ये थोड़ा सर्कुलर है, नीचे से सर्कुलर है, फिर इसके यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे लाइन है, तो कौन सा शेप है, सिलेंडर शेप है। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, सिलेंडर लिख दोगे। नेक्स्ट हमारी शेप कौन सी है, क्यूबॉइड शेप है। ठीक है, इसकी जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है। ये हमारा क्यूब नहीं है, क्योंकि क्यूब की जो है वो साइड्स इक्वल होती हैं। तो जैसे हमारा रेक्टेंगल होता है ना, रेक्टेंगल की अगर हम 3 डायमेंशनल शेप बोलें तो वो हमारी क्यूबॉइड होती है। नेक्स्ट हमारी दी हुई है फुटबॉल। तो फुटबॉल हमारी बिल्कुल गोल है, तो वो हमारा सर्कल है, सर्कल की 3 डायमेंशनल शेप दैट इज कॉल्ड स्फीयर। नेक्स्ट हमारा ये डाइस है। तो डाइस में क्या होती हैं, सब साइड्स उसकी इक्वल होती हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्यूब। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है ड्यूरिंग मैथ्स लैब एक्टिविटी ईच स्टूडेंट वाज गिवन 4 ब्रूम स्टिक्स ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या है कि मैथ्स लैब एक्टिविटी में हर एक स्टूडेंट्स को 4 ब्रूम स्टिक्स दी गई हैं, जिनकी लेंथ, एक की लेंथ 8 सेंटीमीटर, दूसरी की 8 सेंटीमीटर, फिर 5 है, फिर 5 है, और उसमें क्या बनाए, डिफरेंट टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल बनाए। तो फर्स्ट पार्ट है हाउ मैनी क्वाड्रिलेटर कैन बी फॉर्म यूजिंग दिस ब्रूम स्टिक्स। तो इन ब्रूम स्टिक्स का यूज़ करके कितने टाइप्स के जो क्वाड्रिलेटरल है या कितने क्वाड्रिलेटरल हम बना सकते हैं। तो कितने क्वाड्रिलेटर हमारे बन सकते हैं, अगर हमारे पास 4 ब्रूम स्टिक्स हैं और उनकी लेंथ 8, 8, 5, 5 सेंटीमीटर है, तो हमारे कितने बन सकते हैं, हमारे बनेंगे 3 टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल हमारे बनेंगे। ठीक है, सेकंड हो जाएगा नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर फॉर्म। अच्छा, कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल बनेंगे, देखो एक हमारा रेक्टेंगल बन सकता है। ठीक है, रेक्टेंगल कैसे बन सकता है, देखो क्योंकि रेक्टेंगल में हमें पता है कि उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो एक इधर 5 रख दिया, फिर इधर 5 रख दिया, इधर 8 रख दिया, इधर 8 रख दिया, 4 स्टिक्स का यूज़ होकर तो बन गया हमारा एक क्या नाम है, रेक्टेंगल। नेक्स्ट हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में भी क्या होता है, उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो पैरेललोग्राम में भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे 4 स्टिक्स हैं, तो एक यहाँ पे हमने 5 की रख दी, इधर भी हमने 5 की रख दी, यहाँ 8 की रख दी, यहाँ 8 रख दी, तो इसकी अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो इसका मतलब हमारा पैरेललोग्राम भी बन सकता है। नेक्स्ट है हमारा काइट। काइट भी बन सकता है। ठीक है, काइट की भी अपोजिट साइड्स होती हैं इक्वल, तो यहाँ पे हमारी कितने क्या क्या बन सकता है, रेक्टेंगल बन सकता है, पैरेललोग्राम बन सकता है, और हमारी काइट बन सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 5.10 होती है फिनिश। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी न्यू एक्सरसाइज, बट इन दी नेक्स्ट वीडियो। If you like my video, please like, share and subscribe. Thanks for watching.